आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एक्चुअली आई मीन हम जब टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हैं तो हमें कौन कौन से टेक्नोलॉजिकली आई मीन हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं। आज हम उनको डिस्कस करते हैं। आपके सामने 3 बुलेट्स आपको नजर आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज द बिजनेस नीड have been difficult to determine. If these needs are not understood or expressed clearly, the design system may not address the real needs of the user and management. आई मीन आपको अगर उन जो आप डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, अगर आप उन चीजों को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं या आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं रियल लाइफ यूजर के लिए इसको मैनेज करना इश्यू होता है। Second one is the system that are developed are typically not aligned with the corporate goals that set directions for the future. This is one of the main problem that system development today. हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों का काम कैसे चल रहा है। अब हमने ये भी देखना है कि हमें फ्यूचर में आई मीन वो चीजें जो हैं वो कैसे चल रही हैं और हम उनको फ्यूचर डायरेक्शन उसमें क्या है, हमने कौन कौन से पैरामीटर सेट किए हुए हैं। दीज आर, हम अगर उसको डिजाइन नहीं करेंगे प्रॉपर, हम अपने मेन प्रॉब्लम को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो हम फाइनल अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। बट द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन आर नॉट क्लियर, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमने कैसे लेके चलना है, वो भी क्लियर नहीं होते हैं। दे मस्ट बी अंडरस्टूड इफ द आईटी इज टू डिजाइन फ्लेक्सिबल सिस्टम दैट सपोर्ट द स्ट्रेटेजिक जो आपके डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करता है। तो नेक्स्ट वन इज हैविंग if we base on needs the future and operational procedures को देखें, प्रोसेस को देखें, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि फ्यूचर और पास्ट जो दे आर टोटली सिमिलर, और ये डेंजरस भी है। इंडस्ट्री और इंटरप्राइजेस जो हैं वो आज पे काम कर रहे हैं और इन फ्यूचर उनको देखना चाहिए कि हम फ्यूचर में क्या करना है और पास्ट कैसा गुजरा है और पास्ट में हम क्या कर चुके हैं, और फ्यूचर की जो प्रेडिक्शंस होती हैं या फ्यूचर में बिजनेस को हमने कैसे लेके चलना है, दैट इज टोटली डिफरेंट। आई मीन आज के हमारे उस सिस्टम से टोटली जो है ये डिफरेंट है। और नेक्स्ट है एंटरप्राइज इंजीनियरिंग, जो है वो आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है जिसमें हम बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम देखते हैं कि हमारा बिजनेस का जो सारे का सारा प्रोसेस है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, वो कैसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफर हो रही है या विद इन अ सिस्टम कैसे एक्सचेंज कर रही हैं। एंड देन वी हैविंग द नेक्स्ट स्लाइड विच इज अबाउट कि हम लोग देखते हैं कि हमने कल फ्यूचर में क्या प्लान करने हैं। आज के सिस्टम को हम स्टडी करते हैं, उसकी एक्टिविटीज एंड प्रोसेस को देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमारा इंटरनेट जो है उसमें उसका इन्वायरमेंट कैसा है, वो कैसे हमें हेल्प प्रोवाइड करेगा। एंड हम उन चीज़ों को जो उनका रिस्पॉन्स टाइम है उसको हम चेक करते हैं कि वो सेकेंड्स में आ रहा है या इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो एक्सटेंड हो रहा है। इसके लिए कुछ हमने सोल्यूशन डिसाइड किए हैं कि यही अगर सोल्यूशन हो उन प्रॉब्लम्स के, तो हम उन प्रॉब्लम्स को जो है टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। The first one, the system that are to be developed for the future must support the corporate goals. हमारे जो गोल्स सेट किए हुए हैं उन गोल्स को वो फुलफिल करता हो। आई मीन हमारे लिए वो चीजें जो हैं वो उसके अंदर उसका उस टूल का, उस बिजनेस टूल का पार्ट हो, और फिर हम उसकी जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिवेल्प करेंगे। यार ये क्या प्रॉब्लम्स हैं, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हम आज देखें और उनका कोई ना कोई फ्यूचर जो है, फ्यूचर में प्रॉब्लम्स कैसे आ सकते हैं, उनको कैसे हमने डील करना है। एंड इसमें बिजनेस टर्म्स यूज की जाती हैं, और फिर जो आईटी डिपार्टमेंट है मस्ट बी अवेयर ऑफ द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दैट कैन बी डिजाइन फॉर द फ्यूचर। और जो आईटी डिपार्टमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो डाटा गैदर करे इंटरनेशनली कि क्या ट्रेंड चल रहा है, आईटी में कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, आपने शायद कोर्स भी पढ़ा होगा, आईओटीज का नाम सुना होगा। सुना है आईओटीज के बारे में? कुछ सुना है, कुछ पता है? कोई बता सकता है आईओटीज क्या होती है? हाँ जी, कोई बता सकता है? सीआर आवाज आ रही है मेरी? सीआर सर IoT का एब्रीविएशन ऑफ थिंग्स। हाँ जी, तो इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? एक्सप्लेन कर सकते हैं? नो सर, ये मैंने सिर्फ आर्टिकल पढ़ते हुए ना एक उसको उससे रिलेटेड पढ़ा था कि IoTs यूज किया जाता है, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये क्या चीज होती है, ना मैंने मेरे से सर्च की। अच्छा, ठीक है।
तो बेसिकली IoT जो है ना, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। आप लोगों ने देखा होगा सेंसर, स्मार्ट होम, स्मार्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपने देखा होगा। ये आपने ई हेल्थ केयर के सिस्टम्स देखे होंगे। मतलब आपके पेशेंट को आप रिमोटली चेक करते हैं, उसको सेंस करते हैं कि उसको क्या इश्यूज है, उनकी हार्ट बीट कैसे चल रही है, उसका टेम्परेचर क्या है। ये सारी की सारी चीजें आई मीन आपका जो फिजिकल सिस्टम है वो टोटली आई मीन रिमोट बेस्ड हो रहा है। और उसमें हम लोग डिफरेंट किस्म के सेंसर यूज करके हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा को कलेक्ट करने के बाद उन डाटा के ऊपर डिसीजन लेते हैं। आप IoTs को इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आपने एक स्मार्ट होम बनाया हुआ है, आप कहीं बाहर फिर रहे हैं, आपके किसी गेस्ट ने आना है, तो ऑन फोन आई मीन आप अपना गेट ओपन कर सकते हैं। आप बेडरूम की लाइट्स आपने ऑन करनी है, ऑफ करनी है, ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज आप खुद से मैनेज कर सकते हैं कि कौन सा रूम अलाउ करना है, कौन सा नहीं करना है। ऑल दीज आर इंटीग्रेटेड विद IoTs ने जो है इन चीजों को जो है वो एक स्मार्ट कर दिया। और हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्लान्स हैं, इन चीजों को डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इज एंटरप्राइज इंजीनियरिंग। एंटरप्राइज इंजीनियरिंग जो है ना, ये हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सिस्टम डेवलपमेंट के, उन सबको जो है वो सॉल्व कर देता है। इट इनेबल बिजनेस एक्सपर्ट एंड IT एक्सपर्ट टू वर्क टुगेदर इन अ डिजाइन पार्टनरशिप यूजिंग मॉडलिंग टूल। डिफरेंट मॉडलिंग टूल्स के थ्रू जो है हम लोग जो बिजनेस इश्यूज हैं उनको सॉल्व करते हैं इन एंटरप्राइज इंजीनियरिंग। एंटरप्राइज इंजीनियरिंग यूटिलाइज करता है मॉडलिंग टूल्स को, मेथड्स फॉर द बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट एंड IT एक्सपर्ट टू डू द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज बिल्ड सिस्टम फॉर द फ्यूचर दैट कैन सपोर्ट द कॉर्पोरेट गोल्स को आई मीन फुलफिल करता हो, सपोर्ट करता हो। एंड देन वी हैविंग आइडेंटिफाई गोल्स फॉर द फ्यूचर in business term so that IT can determine what is to implement in the system term। हमने IT की टीम और बिजनेस के जो एक्सपर्ट्स हैं उन दोनों को मिलके एंटरप्राइज इंजीनियरिंग में देखना है फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं, हमारे जो आज के गोल हैं, टारगेट्स हैं, वो कैसे हैं, फ्यूचर में क्या होगा। जैसे आजकल COVID-19 की वजह से एक फिजिकल मूवमेंट बैन है, तो हमारे पास तमाम की तमाम चीजें, मोस्टली हमारा बिजनेस, सारी चीजें पाकिस्तान में भी कोविड के बाद सारी चीजें तकरीबन ऑनलाइन होना शुरू हो गई हैं समहाउ। तो हमारा इन फ्यूचर भी सारी चीजें जो है वो स्मार्ट हो जाएंगी। आई मीन फिजिकली कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। ये जो बच्चे जाते हैं हैवी किस्म के बैग्स और ये सारा पेपर फ्री इन्वायरमेंट जो है वो सून स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो है वो प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग्स हैं दैट IT डिपार्टमेंट कैन पार्टिसिपेट, उसके साथ पार्टिसिपेट कर सकता है। IT जो है वो बिल्ड करता है सिस्टम जिसमें स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं और वो सारे के सारे कॉर्पोरेट गोल्स को जो है वो अचीव करता है। एंड टेक्नोलॉजी कैन देन ऑफर कम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं, जैसे वो अपने टारगेट को अचीव करता है, प्लान देता है और उन टारगेट्स को कैसे फुलफिल करना है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इसका पार्ट रहती हैं। ये तो हमारा था कि हमारे पास इंजीनियरिंग में आई मीन हमारे सिस्टम इंजीनियरिंग में, कॉर्पोरेट इंजीनियरिंग में, बिजनेस इंजीनियरिंग में ये चीजें कैसे जो है वो काम करती हैं। इसके अलावा मैंने अभी आपके साथ एक एग्जेक्टिव मॉडल डिस्कस करना है। आपके पास ये सामने एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ द सिस्टम इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। ये बेसिकली इसमें हमारे पास 4 बेसिक मेन एलिमेंट्स हैं, मेन ऑब्जेक्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज द यूजर इंटरेक्ट करता है बिजनेस सर्विसेज के साथ। आई मीन उसको एक सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है जिसको बिजनेस सर्विसेज या एग्जीक्यूटिव पार्ट कहा जाता है। उसमें हम लोग अपनी रिक्वेस्ट को जनरेट करते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो है वो आप उसके ऊपर फर्दर जो आई मीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो डाटा होता है वो पुट करते हैं। फिर जो आपके पास एक इनका रेपोजिटरी सिस्टम होता है, आई मीन दैट इज द बैकअप, जिसको हम लाइब्रेरियन सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें तमाम की तमाम चीजें जो है वो आपकी डाटाबेस के अंदर इंस्टॉल होती हैं, वहां से आप उसको कॉल करते हैं। एंड हमें फिर नेटवर्क की जरूरत भी पड़ती है और उसमें हम ये होता है कि हम लोग कम्युनिकेशन सर्विसेज या कॉमन ऑब्जेक्ट रिसोर्सेज जो है हम उनको डिप्लॉय करते हैं, उनको यूज करते हैं और फिर उन रिसोर्सेज को जो है हम क्या करते हैं, नेक्स्ट यूज कर सकते हैं। सेम लाइक दैट देन वी हैविंग द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन टूल्स होती हैं जिसमें हमारे पास हम उन एप्लीकेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं। एंड देन द सेकंड वन इज एजेंट नंबर 2 दैट इज फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, कि जिसने प्रोडक्ट को फाइनल आई मीन सेंड करना है, दैट इज नोन एज फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम जरा इसकी थ्योरी को जरा देख लेते हैं कि इसमें इन्होंने क्या चीज एक्सप्लेन की है। The executive module operates in the front end of the system integration and architecture. It interacts only with the user and the communication kernel module of the system integration architecture, which is
interact with the librarian module to the provide the executive with the required information, क्योंकि librarian जो module है उसमें तमाम की तमाम information जो है वो store होती हैं. The primary objective of the executive is to provide the user interfaces. I mean इसका जो primary the objective होता है executive का वो ये होता है provide the user interface which control the user access to the system and resources and to interpret user requirements. ये जो चीजें हैं वो आपकी इंटीग्रेट करती हैं. आई मीन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज टू प्रोवाइड द यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना है. यूजर इंटरफेस के थ्रू क्या होगा, आपका तमाम की तमाम यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको उस एक्सेस को कंट्रोल करना है, उसमें रिसोर्सेज को मैनेज करना है और उस रिक्वेस्ट को इंटरप्रेट करना है. आई मीन उस रिक्वेस्ट को हमने किस डिपार्टमेंट की तरफ फॉरवर्ड करना है. ऑल दीज आर इंटीग्रेटेड विद द यूजर इंटरफेस. The core idea of the minimal executive is by invoking a specific control algorithm. It allows any degree of business control from the light workflow management like यहाँ पर एक algorithm की बात की गई है कि हम एक algorithm use करते हैं that is SIF RAM, defining who does what and when, all the way to a fully autonomous system with autonomous agent reacting to a change in their environment. आई मीन आपने जो चीज भेजनी है, क्या चीज चाहिए, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट्स, व्हेन, आई मीन टाइम फ्रेम की बात की गई है. एंड ये ऑटोनमस होते हैं, खुद मुख्तार सिस्टम होते हैं. इन्होंने ऑटोमेटिकली जो एजेंट्स होते हैं वो बिहेव करते हैं. एजेंट लाइक एन ह्यूमन बीइंग हो सकता है, कोई रोबोट हो सकता है जिसने आपको कहीं ना कहीं जो है आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है. देन यू हैविंग नेक्स्ट वन इज यू विल सी हेंस द एग्जीक्यूटिव एक्ट्स लाइक एन क्लाइंट इन SIA. ये आपके सामने है कि जो एग्जीक्यूटिव है ये किस तरह से बिहेव करता है. ये बिहेव ऐसे करता है लाइक एन क्लाइंट विद द लाइब्रेरियंस एंड टूल एक्टिंग द रोल ऑफ द सर्विसेज दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज. कौन कौन सी सर्विसेज देखेंगे, एक बैकअप में बफर होता है या कोई डाटा होती है जहां पे आपकी तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है. द यूजर इंटरेक्शन विद SIA डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी ऑफ द यूजर. आई मीन यूजर किस टाइप का है, वो प्रोजेक्ट मेंबर है या प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो टीम का पार्ट है या वो कोई कस्टमर है. It allows the team member to log in and log out, browse through the information about system integration and architecture objects, select the context and launch enterprise process. और वो जो enterprise आई मीन जैसे आपने उस डील को प्रोसेस करना है वो स्टार्ट हो जाता है. All are these the part of system integration, and it helps the project manager to manage all the next phase is you can see हेल्पिंग पॉइंट. मैनेजर जो है वो टीम मैनेज करता है रिसोर्सेज को अलॉन्ग विद द स्टोरिंग एंड एडिटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट SI ऑब्जेक्ट्स, क्रिएटिंग, एडिटिंग और उसको डिलीट करना है, उसको ऐड करना है. ऑल दीज आर इंटीग्रेटेड विद SI ऑब्जेक्ट्स. दिस फीचर इज एलोबरेटेड इन द सिलेक्शन बिलो ऑन द मोड ऑफ द यूज. ये यूज पे बेस करता है. इसमें हमारे पास इसका कॉन्सेप्चुअल मॉडल आपने देखा है. The core executive also allow the project manager to define transformation agents and their interfaces. Several other information modules are under development to provide other information. मतलब उसने यूजर को देखना है, मेन्यू उसमें अंदर आ रहे हैं, मेन्यूज के थ्रू आपने दिया हुआ है या जस्ट टेक्स्ट पासिंग के थ्रू आपने काम किया हुआ है या कमांड्स के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस हो रही है और फंक्शन कैसे परफॉर्म करना है, डेट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे हिट करना है. All these are integrated with executive mode. The executive can start, stop, resume process as well as request status information. वो executive जो है वो तमाम की तमाम I mean authority होती है. उसके बाद उसने process को carry करना है, उसने stop करना है, उसने short time के लिए उसको stop करा देना है या उस request को process कराना है. It may activate a certain specific process which provide more functionality to the user such as system configuration function. जो प्रोजेक्ट लीडर टू कॉन्फ़िगर द सिस्टम दैट डिग्री कंट्रोल ही डिजायर. मीन उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है. ऑल दीज आर इंटीग्रेटेड विद एग्जीक्यूटिव मोड. It may activate the next very important line. It may activate process to provide very specific sequencing of information. यूजर की इंफॉर्मेशन है, उसमें वो इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट कैसे करेगा एंड देन उस ऑर्डर को कैसे अवेलेबल कराना है और उसमें डाटा कैसे कलेक्ट होगा. ऑल दीज आर integrated with executive mode. इसमें executive also have a naming algorithm which is librarian user to name and data files जो generate करती हैं transformation agents के लिए. transformation agents जो हैं वो generate करते हैं तमाम की तमाम चीजें और वो check करते हैं वो compatible हैं कि नहीं है.
अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि ये जो लाइब्रेरियंस हैं ये कैसे क्या डील करते हैं। लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आमतौर पे आपने देखा है, दैट इज बेसिकली स्टोरेज ऑफ समथिंग। Librarian is a central object in system integration architecture. Basic function is to manage the relationship among process, tools, data sets, and maintain information about the existence and format of all data in the system. जो लाइब्रेरियन फॉर्मेट है, ये जो एक सेंट्रल पॉइंट है, इसका क्या काम है, इसमें दोबारा सुनिएगा। एक तो ये रिलेशनशिप को मैनेज करता है, जैसे आपने डेटाबेसेस में ना आप डेटाबेस बनाते हैं, फिर उसका वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, आपने रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर पढ़े होंगे। उसमें फिर आपके पास डाटा सेट्स होते हैं जो मीन डाटा की इंफॉर्मेशन होती हैं। सपोज किसी का रोल नंबर क्या है, कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो उस वक्त कौन से सेमेस्टर में पढ़ता है, उसकी कौन से कोर्सेज उसने कवर कर लिए हैं, कौन से कोर्सेज उसके रहते हैं, कितने क्रेडिट और फर्दर उसको चाहिए टू कंप्लीट द डिग्री। all the things are stored in main central object which is known as librarian. It acts as an information base in the architecture. The librarian does not actually store items, it store information about where and how the application and data items are stored, like metadata. Metadata का आपको पता होगा, metadata, data about data, that is known as metadata. Like आपके पास एक कोई कैंडिडेट आता है, उसका नाम है सपोज अली, then we have to find the gender and next information, या हम लोग कहते हैं कि जी इसका एड्रेस क्या है, कुछ चीजें हिडन होती हैं। हम जैसे किसी की परसेंटेज आ जाए तो हम देख लेते हैं कि यार ये फर्स्ट डिवीजन में है, सेकंड में है। ये मेटा डाटा है, डाटा अबाउट डाटा। it integrate both the data sets and the functionality. I mean librarians के अंदर एक लाइब्रेरियन का काम क्या होता है, आमतौर पर हम एक देखते हैं लाइब्रेरियन का क्या काम होता है। उसने बुक्स का रैकेट देखना होता है, उसने पूरी जो बुक्स हैं उनको अरेंज करना होता है, उसमें उसने रैक पे हर चीज को सॉर्ट आउट करना होता है कि जी कंप्यूटर की ये बुक्स पढ़ी है, मैथ्स की ये। तो उसमें दो चीजें चल रही होती हैं, उसमें डाटा सेट्स भी आ रहे होते हैं और उनकी फंक्शनैलिटी को भी वो मैनेज कर रहा होता है कि इसमें मैंने फंक्शन कैसे काम कराना है, किसको मैंने अलाउ कराना है, किसको नहीं कराना। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये लाइब्रेरियन का पार्ट बनती हैं। अब वो किस चीज को इन्वोक कर सकता है, कॉल कर सकता है, वो कॉन्करेंसी एंड शेयरिंग ऑफ डाटा को भी देखता है। आप कॉन्करेंसी कंट्रोल आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ा होगा, क्या होती है कॉन्करेंसी कंट्रोल? आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज कॉन्करेंसी? जब दो सिस्टम मतलब एक ही टाइम में चल रहे होते हैं तो मतलब डेटाबेस के अंदर दो बंदे एक ही टाइम में काम कर रहे हैं, तो उस टाइम के अंदर क्या होगा कि एक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, मतलब वो कंकरेंसी इसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे दो बंदे एक टाइम में कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कंकरेंसी क्या अलाउ करेगा उनको, मतलब मैनेज करने के लिए कि एक टाइम में एक बंदा ट्रांजैक्शन कर सकता है। लाइक फाइन। तो उसमें सम टाइम ये होता है कि एक जगह से आपने, जैसे सपोज हम लोग पहले देखते थे हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था, एक जगह पे स्टूडेंट ने अपना नेम चेंज करा दिया, एक दिन नहीं कराया। तो जैसे आप लोग कॉन्करेंसी के एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि एक वक्त में अगर सपोज आप अपना चेक भी लेकर किसी बैंक में चले गए और सेम टाइम में आपका कोई भाई जो है वो क्या कहते हैं एटीएम भी यूज कर रहा है उसी अकाउंट से, तो उसको एक वक्त में अपने डाटा को कहाँ रोकना है, प्रोसेसिंग को, और कैसे अपडेट करना है, दैट इज बेसिकली कॉन्करेंसी। के सेम टाइम एक ऑब्जेक्ट को आप हिट कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स भी आती है ना, लॉस्ट अपडेट का इशू आता है, आपको शायद आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है दैट इज द पार्ट ऑफ कॉन्करेंसी, कि एक वक्त में मल्टीपल हिट्स ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉन्करेंसी। तो ये चीजें जो हैं जी ये आपका लाइब्रेरियन का पार्ट है। अभी जो मैंने आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस की हैं इस आर्किटेक्चर के अंदर, द फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल क्या होता है, और दूसरा मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है लाइब्रेरियन का मॉड क्या होता है। उसमें हमने डिस्कस किया है कि जस्ट वो इंफॉर्मेशन को ही स्टोर नहीं करता, बल्कि उसमें जो फंक्शनैलिटीज हैं एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की, वो उसको भी डील करता है। ये सारी की सारी चीजें जो है ये पार्ट होती हैं लाइब्रेरियंस का। इसमें आप लोगों ने आगे फर्दर इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेना है। इसमें अगर आपको कोई, आपका जब आप इसको स्टडी करेंगे, ये मैंने आपके ग्रुप में भी ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये शेयर किया हुआ है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन मॉड्यूल। व्हाट इज कम्युनिकेशन? आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है कम्युनिकेशन क्या होती है? आपने डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स में भी पढ़ा होगा। व्हाट इज कम्युनिकेशन मॉड्यूल? कम्युनिकेशन क्या होता है? जी, सीआर और जीआर।
एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। to another. एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बेसिकली मैसेज पासिंग होती है, आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर करता होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है? सर जी, जिसमें फॉर एग्जांपल हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल सेंडर ने कोई चीज सेंड की है तो रिसीवर ने वो रिसीव भी कर लिया तो वो सक्सेसफुल होगी। अगर सेंडर ने कोई चीज सेंड की है और रास्ते में कोई डिस्टॉर्शन हो गई है, वो रिसीवर रिसीव नहीं कर सकता, तो वो अनसक्सेसफुल कहेंगे उसे। ओके ओके, हाँ जी, ही इज वेरी राइट। कम्युनिकेशन देखें, अभी जैसे मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो हमारे पास दो लैंग्वेजेस डिसाइडेड है, एक इंग्लिश और दूसरा उर्दू। क्योंकि इन दोनों चीजों को आप अंडरस्टैंड करते हैं। मैं यहाँ से कोई भी चीज आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, अगर वो आपको मिलती है और आप एक्नॉलेज करते हैं कि जी यस वी रिसीव्ड एंड अंडरस्टैंड, दैट इज बेसिकली सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। एंड अनसक्सेसफुल कम्युनिकेशन ये है कि जो है वो क्या कहते हैं कि आपको पता नहीं चला। इसमें सेंसेस डिफरेंट भी हो जाते हैं। लाइक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देखते हैं कि अगर एक बच्चा है वो जा रहा है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसने ऐसे विक्ट्री का साइन अपने हाथ से बना दिया ना, दो उंगलियां ऐसे स्टैंड करके विक्ट्री का। अब अगला बंदा दो चीजें जो है वो अज्यूम कर सकता है, ये विक्ट्री भी है और सेकंड ये भी हो सकता है कि उसे दो कंपार्ट हो सकता है ना। इसमें कम्युनिकेशन में इसमें आपके पास जहां पर ऑप्शंस होती हैं वहां पर आपका जो चेक है वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि किस कंडीशन की बेस के ऊपर आपने क्या रिस्पॉन्स किया है। आई मीन दैट सिग्नल इंफॉर्मेशन जो है वो होती हैं। और हमारी जो कम्युनिकेशन मॉड है बेसिकली इसका यही पर्पज है, इसका यही ये चीजें हैं कि आपके पास जो है वो डाटा कैसे ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। The main function of this module is to provide communication services among distributed heterogeneous modules. एक होमोजीनियस होता है और एक हाइड्रोजीनियस होता है। बता सकते हैं क्या होते हैं ये? डेटाबेसेस भी आपने पढ़ा होगा, होमोजीनियस एंड हाइड्रोजीनियस। होमोजेनियस सेम सेम नेटवर्क कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हाँ जी बिल्कुल ठीक सेम है, सिस्टम कह सकते हैं। जी जी सेंडर और रिसीवर का मतलब एक ही सिस्टम, और एक ही सिस्टम है और हेटेरोजेनियस में डिफरेंट सिस्टम होंगे उनके। डिफरेंट सिस्टम हो सकता है। लाइक मैंने अभी आपको कोई इन पेज की फाइल भेजी और आपके पास इन पेज ही नहीं है, आप उसे सपोज वर्ड पे एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो हो सकता है उसकी कुछ चीजें मिस हो जाए। और एक ऐसा होता है जब आपके पास दोनों प्लेटफॉर्म सेम है, दोनों सिस्टम सेम है, तो हम लोग देखना ना, हम कुछ सॉफ्टवेयर की बात करते हैं कि ये मशीन इंडिपेंडेंट है, हम सी की बात करते हैं किसी भी मशीन के ऊपर रन हो जाता है। जहां पर आपके पास दोनों सिस्टम पैरेलल, आई मीन जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, इट हैविंग ऑन अ सेम सिस्टम, दैट इज नोन एज होमोजीनियस। एंड हाइड्रोजीनियस में, फिर हेट्रोजीनियस में ना वो कम्युनिकेशन जब होती है तो फिर उसमें हमारे पास ट्रांसलेटर हमें चाहिए होते हैं, वो एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के मुताबिक कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज हाइड्रोजीनियस। तो इसमें हमारे पास OSI की लेयर्स की बात की गई है। आप में से कोई OSI लेयर्स के बारे में बता सकता है? It is essentially the lower 6 layers of the ISO या OSI communication protocol architecture plus a message passing protocol. आप में से कोई बच्चा इस लाइन को एक्सप्लेन कर सकता है कि what is OSI, what is ISO, what is OSI model, what is TCP/IP model? बता सकता है? कहते हैं 7 लेयर्स होते। ओके, सर इसमें फिजिकल लेयर यूज होती है। फॉर एग्जांपल जो कि यहाँ से एक डाटा सेंड हो रहा है, अगर सेंडर साइड से देखें तो ओके, जो हम जो रिसीवर वहाँ रिसीव कर रहा है उसके लिए एक एप्लीकेशन लेयर होगी, उसके दरमियान में होती है। आपको जो है वो मेरी ये जो है स्क्रीन शेयर हो रही है ना, नजर आ रही है? यस सर। अच्छा जी बताएं प्लीज। पहला आपने फिजिकल लेयर की सर, बात की, उसके नेक्स्ट कौन सी लेयर होती है? जी जी आप बोलें, जो सेकंड वन है प्लीज आप। उसके बाद डाटा लिंक लेयर होती है, उसके बाद फिर नेटवर्क लेयर कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ठीक है, सेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है, और एप्लीकेशन एंड में होती है एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेयर। लेयर होता है। व्हाट इज ISO? ISO स्टैंड फॉर? आईएसओ सर जिसका एक स्टैंडर्ड कह सकते हैं, इसका एक एब्रिविएशन तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा। आईएसओ का ओएसआई का मतलब ओपन सिस्टम इंटर कम्युनिकेशन कह सकते हैं। ओके,
जी टीसीपी और टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल में क्या डिफरेंस है? सर जी ओएसआई मॉडल उसके एक इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हैं, जो मेन होता है मतलब कि हमने ऐसे मॉडल ही बनाया गया था, समझने के लिए फर्जी बनाया गया था। तो इसी पे ये इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन है नेटवर्क में, कम्युनिकेशन में इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। ओके, अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी कुछ लोगों को जी मेरी आवाज नहीं जा रही है प्रॉपर, किसी का नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने पहले भी बात की है कि ये सैटरडे को इंशाल्लाह आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर जो यूनिवर्सिटी का बना हुआ है वहाँ ये चीजें जो है मैं शेयर कर दूंगा। जिसको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो यकीनन मैं समझ रहा हूँ ये नेटवर्क इशू हो सकता है। तो बाकी जो है वो जो जो समझ रहे हैं, जिसका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो उसको रेज करें। नेटवर्क इशू चलता रहता है, ये प्रॉब्लम होती रहेगी, तो हमने इसको टैकल करना है। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो जो OSI मॉडल है ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल कहते हैं। इसमें हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं। अभी हमने बात की एप्लीकेशन लेयर की, बात की प्रेजेंटेशन लेयर की, बात की सेशन लेयर की, बात की ट्रांसपोर्ट लेयर की, बात की डाटा लिंक लेयर की, बात की नेटवर्क लेयर की, बात की और फिजिकल लेयर की बात की। सेम लाइक दैट हमारे पास जब हम TCP IP मॉडल को डिस्कस करते हैं, दैट इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड। इसमें हमारे पास बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं। जो टॉप 3 लेयर्स होती हैं वो मर्ज होके एक लेयर हो जाती है। आई मीन आपके पास जो एप्लीकेशन लेयर है, सेशन है और प्रेजेंटेशन है, उसकी हम एक लेयर बनाते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है, फिर नेटवर्क लेयर को हम इंटरनेट लेयर कहते हैं, और फिजिकल को और डाटा लिंक लेयर को हम मर्ज करके उसको हम फिजिकल लेयर का नाम दे देते हैं। और ये सारी चीजें इम्प्लीमेंटेड है। अच्छा जी, जब हम लोग कोई रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, while we are I mean creating our request or something about requesting, हमने उसको कैसे लेकर चलना है, उसमें हम लोग क्या करते हैं जब हमने कोई रिक्वेस्ट इनिशियली क्रिएट करनी है टू द नेटवर्क कर्नल, we are currently re-implementing and using the common object request broker architecture। एक कोरबा आर्किटेक्चर होता है। आप में से जिसने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पढ़ा होगा उनको शायद आइडिया होगा ये कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर क्या चीज है। अभी मैं 6 मिनट के बाद जो है ये एक ब्रेक लूंगा 10 मिनट की, 10 से 20 मिनट की, 20 मिनट्स की मैं ब्रेक लूंगा। 20 मिनट्स के बाद जो है आप लोगों ने 20 मिनट के बाद जो चीज मुझे बतानी है दैट इज कोरबा। आपने बताना है कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर क्या चीज है, उसमें कितनी लेयर्स होती हैं, वो कैसे काम करता है। तो ये आप सब लोग नोट कर लें। आफ्टर 5 मिनट्स मैं 20 मिनट की या 15 मिनट की एक ब्रेक लूंगा, 15 से 20 मिनट की। उसमें आप लोगों ने इस कोरबा को सर्च करना है और फिर मुझे बताना है कि ये क्या चीज है। CORBA which is stand for Common Object Request Broker Architecture. It allows user to define SIA services provided by the tool functional transformation agents and librarians. These services are implemented as SIA services. The SIA client and executive can now communicate with and invoke these services through Corba anywhere on the network. I mean Corba आपको एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसमें दो चीजें हैं कि आप किसी चीज को कैसे कॉल करेंगे और कैसे कम्युनिकेट करेंगे। सर्विसेज को कैसे आपने कॉल करना है, कैसे अपना क्लाइंट की और एग्जीक्यूटिव बॉडीज की कम्युनिकेट कैसे करानी है। all these are integrated with Corba network architecture. This will allow us the advantages of an object oriented platform with the obvious network benefit of inheritance की बात की जाती है। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं तो हमारे पास इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन ऑफ सर्विसेज आ जाती हैं कि किसी चीज को हमने बार बार कैसे यूज करना है और किन चीजों को हमने हाइड करना है, thereby allowing heterogeneous platform to communicate। तो बच्चे इन चीजों को आपने देखना है। अभी जो आपकी असाइनमेंट है दोबारा सुन लें। यू पीपल हैव टू फाइंड व्हाट इज कोरबा। अभी कोरबा का ये जो सेकंड पैरा मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसमें तमाम इसकी बेसिक चीजें एक्सप्लेन कर दी गई हैं। बट फर्दर यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज कोरबा, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कोरबा, ये कहाँ यूज होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट।
ये 3-4 बेसिक क्वेश्चन है, ये आपने अभी जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो आफ्टर 20 मिनट्स आई विल बी बैक। ठीक है जी, सीआर सुन सकते हैं आप मुझे? ओके सर। आफ्टर 20 मिनट्स आई विल बी बैक। ये मेरे ख्याल में 2:50 है, 3:10 पे इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा मिलता हूँ। ठीक है, मैं लिंक फौरन शेयर कर दूंगा। इस टाइम में 20 मिनट्स में यू पीपल हैव टू फाइंड what is Corba, what are the applications, where it can be applicable or not applicable, और ये जो कम्युनिकेशन मॉड्यूल के अंदर कोरबा कैसे काम करता है, और आप सिस्टम इंटीग्रेशन में कोरबा की क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं, इन चीजों को काइंडली आप फाइंड करें। थैंक यू।